हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ऑप्शनली नहीं है ये, इसमें कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। सबसे पहला सवाल, इसमें हमें ऐसा संबंध लिखना है, हमें ऐसा संबंध लिखना है जो क्या हो, सममित हो, स्वतुल्य ना हो। तो हमने लिखा है कि सममित हो लेकिन स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है, ऐसा उदाहरण देना है। तो हमने मान लिया कि माना एक सेट है हमारे पास ए जो 1 2 3 है, ठीक है। अब बताओ सेट ए के लिए हमने एक रिलेशन लिखा क्योंकि अपनी मर्जी से संबंध लिखना। कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, तो हम अपनी मर्जी से रिलेशन यानी कि संबंध लिखेंगे। तो हमने अपनी मर्जी से संबंध लिखा r इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1, ठीक है। हमने ऐसा लिखा। अब देखो क्या है रिजल्ट ये है, चेक कर लेते हैं कि क्या जो हम लिखे हैं 1 के लिए r सही है कि नहीं। तो स्वतुल्य चेक करते हैं पहले। स्वतुल्य में 1 2 3 है ना, होना क्या चाहिए, 1 बिलोंग टू r होना चाहिए, 2 बिलोंग टू r होना चाहिए, और भी 3 भी बिलोंग टू r होना चाहिए। लेकिन वास्तव में डज नॉट बिलोंग टू r है, ठीक है। अतः इसीलिए संबंध r क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। डिफिनिट है, स्वतुल्य नहीं है। हमने अच्छा लिखा, हमने r को ऐसा लिखा, अच्छा है, मतलब सही है कि वो स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सम्मित में क्या होगा। सम्मित में लिखेंगे कि चूंकि 1, 2 बिलोंग टू r है, 1, 2 बिलोंग टू r है, और भी है उसका उल्टा 2, 1 बिलोंग टू r है। इसीलिए संबंध r क्या है, सममित है। चेक कर लो, देखो सममित है कि नहीं। क्योंकि 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, अतः संबंध r क्या है, सममित है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, कोई एक उठाते हैं, एक पेयर 1, 2 एक पेयर उठा लिए। अब ये एंड किस पर हुआ, 2 पर, इतना बिलोंग टू r है, और क्या है 1, 2 है तो 2 पर एंड हुआ तो 2 से स्टार्ट क्या है, यही है। तो लिखेंगे 2, 1 बिलोंग टू r, है ना। इम्प्लाइज देन, अब बताओ ए बी सी हो गया। अब बताओ ए सी 1, 1 बिलोंग टू r है क्या, 1, 1 बिलोंग टू r है, बिल्कुल भी नहीं है। जब बिलोंग टू r नहीं है तो हम कह लेंगे कि इसीलिए संबंध r क्या है, संक्रामक नहीं है। अब बताओ क्या ये जो रिलेशन r हमने लिखा ये सम्मित है, हाँ। स्वतुल्य है, नहीं। संक्रामक है, नहीं। अतः हमारे द्वारा लिखा गया ये जो संबंध है यह सत्य है 1 के लिए, यानी कि इसका एग्जाम्पल यही है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। और भी हम लोग कह सकते हैं, इसमें और भी दिखाया जा सकता है। एक लंब होने का संबंध होता है, लंब होने का संबंध। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहाँ पर छोटा सा इसे समझा दे रहे हैं कि एक लाइन है, ये पहली लाइन, ठीक, पर लंब है दूसरी लाइन। अच्छा, यही खुद ही बता दो, एक लाइन है जिसका नाम है l, एक है m, एक है n। अब बताओ l पर लंब हो सकता है, ये लाइन इसी लाइन पर लंब हो सकता है, नहीं। यानी कि l, इज नॉट बिलोंग टू r, है ना। l इज नॉट बिलोंग टू r, यानी कि लंबवत होने का प्रतिबंध जो है, अगर हमें लिखना होगा कि ऐसे लिख देंगे r इक्वल टू x, y या l, m लिख लेते हैं। l, m सच दैट l लंब है किस पर, m पर। ये हो गया रिलेशन। चाहे तो ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और समुच्चय क्या लिखोगे, रेखाओं का समुच्चय, ठीक है, सरल रेखाओं का समुच्चय। तो बताओ a इक्वल टू सरल रेखाओं का समुच्चय, r इक्वल टू इतना। अब बताओ इसके लिए चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव जब चेक करोगे तो बताओ l, इज बिलोंग टू r सही है,
एम कॉमा एम बिलोंग टू आर सही है? नहीं सही है, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि रेखा एल पर ही लंबवत नहीं हो सकती है, कोई रेखा खुद पर लंबवत नहीं हो सकती है, रेखा एम पर लंबवत नहीं हो सकता है, इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब साइमेट्रिक चेक करना हो जब हमें, तब हम क्या करेंगे? अब बताओ एल एम पर लंबवत है तो क्या एम एल पर लंबवत होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर एल, ये एल है मान लो, एम पर लंबवत है तो एम जो है एल पर भी लंबवत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगी, यानी कि ये सत्य है। इसका मतलब साइमेट्रिक सही है, रिफ्लेक्सिव नहीं सही है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होगा। ट्रांजिटिव के लिए बताओ एल एम पर लंबवत है, सही है, और एम देखो खुद ही ये इस पर लंबवत है ना, ये एल हो गया, एम पर लंबवत है, और एम एन पर लंबवत है, लो एन पर लंबवत है, तो बताओ एल एन पर लंबवत है, नहीं समांतर हो जाएगा, देखो इस तरह से है कि नहीं? तो वास्तव में एल एम बिलोंग टू आर, एम एन बिलोंग टू आर भी हो, देखो ये इस पर लंबवत है, ये इस पर लंबवत है, तो एल एन डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब एल एन पर लंबवत नहीं हो सकता। देखो एल एम पर लंबवत है, एम एन पर लंबवत है, तो एल एन पर लंबवत नहीं होगा, उसके समांतर हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है ना। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 में कह रहा है कि सममित ना हो, स्वतुल्य ना हो और संक्रमक हो, तो वास्तव में हम इसको आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेस देन का है ना, लेस देन का जो होता है रूल, यानी कि अगर हम रिलेशन लिखते हैं लेस देन का, एक्स इज लेस देन वाई का अगर हम रिलेशन लिख दें तो वह सममित नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, लेकिन संक्रमक होगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं अब यहाँ पर a इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं, समुच्चय, ठीक है। एक्स वाई जेड लेकर ही चलेंगे हम लोग, है ना। तो आर लिखने जा रहे हैं, आर जो एग्जाम्पल दे रहा है, देखते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। तो आर होगा एक्स कॉमा वाई सच दैट, क्या एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन, चाहे जो लिखो, एक ही चीज लिखना है, चाहे ग्रेटर देन लिखो चाहे लेस देन लिखो, तो एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, यानी कि एक्स वाई से छोटा है। ये हमने रिलेशन लिखा, जहां एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, समझिए। अब देखो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। अब बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, जो दिया गया है। अब हमें ये बताओ कि हम लोग लिखेंगे यहाँ x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि x इज लेस देन x सत्य नहीं है, ठीक है। देखो अरे जो रिलेशन है वो लेस देन का ही तो है, अगर यहाँ x हो जाएगा तो क्या x से छोटा होता है? नहीं, तो सत्य नहीं है, इसीलिए r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, r स्वतुल्य नहीं है। अभी तक तो सही है, स्वतुल्य नहीं है। अब चेक कर सकते हैं सममित, यानी कि साइमेट्रिक चेक करेंगे जब, तो क्या होगा। अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ यदि a इज लेस देन b, लेकिन एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखते हैं, x इज लेस देन y, तो y लेस देन x सत्य नहीं है। बोलो अगर x y से छोटा है, सोचो अगर 2 3 से छोटा है तो 3 2 से छोटा होगा, सत्य नहीं होगा। इसीलिए या कह सकते हैं, या इसलिए क्या होगा, x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर है, कह सकते हैं। अतः संबंध आर क्या होगा, सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। बोलो बहुत आसान है, बहुत दिन से करते हुए आ रहे हो ये, है ना। तो सममित नहीं होगा, हमने बहुत वीडियोज में सवाल लगाए हैं ना। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हो, एक्स इज लेस देन वाई है तो एक्स
एक्स नॉट बिलोंग टू आर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स से छोटा नहीं हो सकता है, अतः आर से तुल्य नहीं होगा। यहाँ यदि एक्स इज लेस देन वाई तो वाई इज लेस देन सत्य नहीं होगा। क्यों? मतलब नहीं होगा, जान लो, क्योंकि एक्स वाई से अभी हमने बताया कि 2 3 से छोटा है तो 3 2 से छोटा नहीं हो सकता है ना, ये रॉन्ग होगा। तो इसने कहा नहीं हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि देखिए रिलेशन में x कॉमा वाई बिलोंग टू आर लिख सकते हैं, तो वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग टू आर लिखेंगे, है ना। और अतः संबंध आर क्या होगा? सममित नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब बताओ मुझे यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ यदि x लेस देन वाई हो और y लेस देन z हो तो x लेस देन z सत्य होगा, सत्य होगा। क्यों? क्योंकि देखो तो 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है तो 2 4 से छोटा होगा। तो 3 संख्या लेंगे ना, x y z आ गया, 3 संख्या आ गया। अब तीनों संख्याओं के लिए क्या होगा? लेस देन 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4 और 2 इज लेस देन 4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं आज। अब बिलोंग टू करके लिख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए x कॉमा वाई बिलोंग टू आर और क्या हो? y कॉमा z बिलोंग टू आर हो तो x कॉमा z बिलोंग टू आर सत्य है। बोलो x y से छोटा हो, y z से छोटा हो तो x z से और छोटा होगा। ठीक है, तो ये सत्य है। अतः संबंध आर क्या है? ट्रांजिटिव है, यानी कि संक्रमक है। बोलो संक्रमक है, सुतुल्य नहीं है, सममित है। तो ये था 10 का पार्ट नंबर 2 का एग्जाम्पल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो, स्वतुल्य हो और सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। तो हमने कहा स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक ना हो, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया इसको। अब हम इसके लिए लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को हम, है ना, तो मान लेते हैं कि माना a इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये अवयव है। ठीक है, उसके बाद हम जो रिलेशन लिख रहे हैं देखते हैं इसके लिए सेटिस्फाई है कि नहीं। ऐसा लिखेंगे इसकी सेटिस्फाई करें, तो हम लोग लिख लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सब लिख लेते हैं। सॉरी 4, 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 है ही नहीं है ना। अब लिख लेते हैं 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2। ये देखो, अब देख लो यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। 1, 2, 2, 3, 3, 2 लिख दिए। और भी लिख सकते हैं, है ना, लिखना चाहे तो 1, 3 और भी लिख सकते हैं इसमें रिलेशन में। लेकिन हम ऐसा रिलेशन लिखेंगे खुद, हम ऐसा रिलेशन लिखेंगे खुद कि वो इसको फॉलो करे। इसमें हमें यही बताना, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा रिलेशन लिखिए, ऐसा संबंध बताइए, है ना, जो इसको फॉलो करे। ठीक है, तो देखो हमने ए माना और इसको लिखा। अब चेक करते हैं सही है कि नहीं। सही है तो यही सही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम तो लिख दिए हैं, हम जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। 1, 1, 2, 1, 1 है तो संक्रमक होगा इसके लिए। लेकिन 1, 2, 3, 1, 3 संक्रमक नहीं होगा, हमें पता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं, चेक करके दिखाते हैं हम। बताओ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य चेक करते हैं। अब बताओ स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं? क्या 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, बिलोंग टू आर? बोलो, तो बिल्कुल है, बिलोंग टू आर है। यानी कि सेट ए का सभी अवयव खुद के साथ ज्वाइंट है और बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो लिखेंगे इसीलिए क्या संबंध आर क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्लियर है? उसके बाद सम्मित चेक कर लेते हैं। अब बताइए सम्मित के लिए क्या करेंगे हम? अब सम्मित के लिए होगा ये कि 1 का 1 का उल्टा है, बिल्कुल है।
2, 2 का उल्टा है खुद ही है, 3, 3 का उल्टा है खुद ही है। अब बताओ 1, 2 तो लिखेंगे क्योंकि 1, 2 इन सब के लिए तो होता ही है। अब 1, 2 बिलोंग टू आर है तो 2, 1 बिलोंग टू आर है, सत्य है। और क्या है 2, 3 बिलोंग टू आर है तो 3, 2 बिलोंग टू आर भी है। और कुछ बचा? इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ये लोगे तो ये है, ये लोगे तो ये है, ये लोगे तो ये तो ये, ठीक है। तो सबके लिए है और कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि अतः संबंध आर, अतः संबंध आर क्या है? आर सममित है, सममित है। अब बताओ स्वतुल्य भी है, सममित भी है। अब ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक, संक्रमक चेक कर लेते हैं। संक्रमक देखते हैं 1, 1, 1, 2 तो 1, 2, 2, 2, 2, 1 तो 1, 1, ठीक है 2, 1 हो जाएगा। फिर 3, 3, 3, 2 है ना, देखो 3, 3, 3, 2 तो 3, 2 तो 3, 2 पहले से ही है तो इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये संक्रमक होता है, ठीक। अब 1, 2 तो 2, 1 तो 1, 1 भी है, लिख लेते हैं इसको कि 1, 2 बिलोंग टू आर और 2 करंट है तो 2, 1 बिलोंग टू आर लेते हो तो या इम्प्लाइज देन लिख सकते हो, चाहे जो लिखो तो क्या 1, 1 बिलोंग टू आर है, सत्य है। और कौन सा? अगर 1, 2, 2, 3 देखो 1, 2 बिलोंग टू आर और 2, 3 बिलोंग टू आर तो 1, 3 बिलोंग टू आर है, नॉट बिलोंग टू आर है ना। अब बताओ ये बिलोंग टू आर बना, एक ही लाइन मिल गया हमें नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि ए भी है बी सी है और ए सी नॉट बिलोंग टू आर हो जाए तो संबंध है ना, इसीलिए संबंध आर जो है क्या है? संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। तो ये था पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। देन पास वीडियो एंड नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है। इसमें कह रहा है कि सम्मित ना हो, स्वतुल्य और संक्रमक हो, है ना। कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो। अब बताओ इसके लिए खुद ही सॉल्व करोगे। इसके लिए लेस देन आर इक्वल देन का लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि वही है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद ही कर लेंगे। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि 5 पार्ट में सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रमक ना हो, सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रमक ना हो। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम फिर से मान लेते हैं कि माना कोई संख्या मान के चलते हैं a इक्वल्स टू, जैसे मान लेते हैं कुछ भी a इक्वल्स टू एक सेट मान लेते हैं 2, 3, सॉरी ये सिर्फ और सिर्फ 2, 3 मान लेते हैं, है ना। ये हो गया सेट ए और रिलेशन आर जो है हमें दिखाना है स्वतुल्य ना हो, है ना, और संक्रमक हो और क्या हो? सम्मित हो। तो सम्मित हो, संक्रमक हो, तो मान लेते हैं आर जो बनेगा, एक ले लेते हैं 2, 2 एक ले 2, 3 एक 3, 2 और लिख लेते हैं 3, 3 तब सब स्वतुल्य हो जाएगा। 2, 2 3, 2 हाँ देखिए इस पर सही है। 2, 2 ले लेते हैं तो 2, 3 उल्टा 3, 2 है, सही है। इसके लिए देखो सम्मित होता है ना, और इसके लिए भी सम्मित है कि नहीं है? तो सम्मित हो गया, क्लियर है। अब बताओ स्वतुल्य 2, 2 है, 3, 3 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। अगर 3, 3 लिख लिए होते तो ये गलत हो जाता जो लिखने जा रहे थे, ठीक है। अब संक्रमक 2, 3 है, ये तो संक्रमक होता ही है। अगर चाहो तो 2, 2, 2, 3 तो 2, 3 आ जाएगा, तो 2, 3 मौजूद है। अब इसको चेक करते हैं 2, 3, 3, 2 तो 2, 2 मौजूद है, 3, 2, 2, 3 तो 3, 2 आ जाएगा, वो भी मौजूद है ना, तो संक्रमक भी हो जाएगा। तो हमने तो चेक कर दिया, लेकिन हम चेक करके दिखा देते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले स्वतुल्य है कि नहीं है, देखो। तो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे कि चूंकि 2, 2 बिलोंग टू आर, है ना, और अगला जो है 3, 3 इज नॉट बिलोंग टू आर है, इसीलिए आर क्या है? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सममित चेक करेंगे जब हम,
तो इसमें देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 2,2 का उल्टा 2,2 मौजूद है ना, तो 2,3 पे चलते हैं। यहाँ 2,3 बिलोंग टू आर है और 3,2 बिलोंग टू आर भी है। अगर 3,2 यहाँ लिखते हो तो 2,2 बिलोंग टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए आर क्या है, सममित है। आर क्या है, सममित है। आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है, सममित है। अब संक्रमक चेक कर लेते हैं। संक्रमक, अब संक्रमक पे आ जाइए। संक्रमक जो है चेक करेंगे 2,2, 2,3, 2,3 सही है, और उसके बाद 2,3 लेकर चलते हैं। यहाँ 2,3 बिलोंग टू आर और क्या है, 3 पर एंड हुआ तो 3 से स्टार्ट कहाँ, 3,2 बिलोंग टू आर भी। ए भी है तो बी सी भी है, इसीलिए ए भी है बी सी है, तो ए सी क्या होगा, 2,2 बिलोंग टू आर भी है ना, बिलोंग टू आर है। और भी चेक कर सकते हो, 3, 2 लोगे तो 2, 3 से स्टार्ट करोगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ 3,2 ले लिए, बिलोंग टू आर, तो 2 से स्टार्ट क्या है, तो और 2,3 बिलोंग टू आर भी हो जाएगा, तो 3,3 है ना, 3,2 तो 2 से स्टार्ट 2,3 हो जाएगा, है ना, 3,2 और फिर 2 से स्टार्ट 2,3 हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये संक्रमक बनेगा ही नहीं, है ना। तो संक्रमक नहीं बनेगा, इसमें संक्रमक बनाना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर स्वतुल्य तथा संक्रमक है, स्वतुल्य है और संक्रमक है किंतु सममित ना हो, सममित हो, संक्रमक हो और स्वतुल्य ना हो, है ना, तो 1,1 संक्रमक स्वतुल्य नहीं है ये, है ना। देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 4 बढ़ा देते हैं, है ना, 4 बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ पे बढ़ा देते हैं 3,3। अब देखते हैं, तो 2,2 बिलोंग टू आर, 3,3 चलो बिलोंग टू आर हो गया, है ना, बिलोंग टू आर हो गया, लेकिन 4 है ना, 4,4 इज नॉट बिलोंग टू आर हो गया, ठीक है, तो स्वतुल्य नहीं होगा, सही है। उसके बाद 2,3 है, ये 2,2 के लिए 3,3 के लिए क्या होगा, स्वतुल्य हो जाता है, सम्मित हो जाएगा, स्वतुल्य तो डिक्लेयर हो गया यहाँ पे कि 4,4 नॉट बिलोंग टू आर है, तो स्वतुल्य नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ सम्मित के लिए 2,3 बिलोंग टू आर हो गया और 3,2 बिलोंग टू आर हो गया, और उसके बाद आर जो है सम्मित है कि नहीं है, यहाँ पर चेक करने के लिए। तो इसके लिए तो देखो सम्मित है ना, इसके लिए सम्मित है, इसके लिए सम्मित है, इन दोनों के लिए भी सम्मित है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आर सम्मित है, ठीक है। 2,3 बिलोंग टू आर, 3,2 बिलोंग टू आर, तो 2,2 बिलोंग टू आर सही है। अभी तक क्या है, ये ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक है। फिर 3,2 है तो 2,3 है बिलोंग टू आर, तो 3,3 बिलोंग टू आर है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। तो अब 3,3 बिलोंग टू आर भी हो गया है, अब कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि है ही नहीं है, और कुछ भी चेक करने के लिए चाहे तो चेक कर सकते हो। 2,3, 3,2, 2,2 मिल जाएगा, है ना, और बाकी सब चेक ही कर लिए हैं। तो लिखेंगे कि अतः संबंध आर जो है क्या है, संक्रमक है, संक्रमक है, ठीक है, आर क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट्स, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू।